हेलो नमस्कार, आदाब, मैं राजिंदर। स्टूडेंट्स, हम आज गज़लें शुरू करेंगे। फर्स्ट गज़ल जो हमारी है वो मीर तकी मीर की है। ये गज़ल है, एक इसमें गज़ल लिखी हुई है। तो चलें शुरू करते हैं। इसकी फ़र्स्ट गज़ल की तशरीह करेंगे आज। स्टूडेंट्स, इसकी फ़र्स्ट गज़ल ये रही हमारे सामने। इसकी हमने करनी है तशरीह, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, एक शेर, ये पहला शेर है इसका, ये दूसरा, ये तीसरा और ये इसका चौथा शेर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे इसमें क्या लिखा है। फर्स्ट शेर इसमें पहला शेर था, हमारे आगे तेरा जब कसों ने नाम लिया, दिल सतम ज़दा को हमने थाम थाम लिया, ठीक है। तो ऐसे मुश्किल लफ्ज़ थे कुछ, मैनी जैसे कसो कसो होगा किसी, दिल सतम ज़दा होता है जिस दिल पर सतम ढाया गया हो। तेरा तेरा क्या हो गया, ठीक है, तेरा हो गया तेरा, यानी कि थाम लिया, मतलब थाम लिया मतलब हो गया पकड़ा, रोकना इनके, ठीक है। ये मुश्किल लफ्ज़ है। अब इसका करेंगे हम तशरीह, ठीक है। ये इस तरीके से तशरीह लिखना है हमने। अब लिखना कैसे तरीके से, हम ये मीर तक ही, मीर शायर की गज़ल है तो मीर फरमाते हैं, यानी कि मीर सब कहते हैं। क्या कहते हैं कि हमारे आगे तेरा जब कि कसों ने नाम लिया, तो कहते हैं कि मेरे सामने जब कोई मेरे महबूब का नाम लेता है, यानी कि किसी ने मेरा नाम, मेरे सामने मेरे महबूब का नाम लिया, तो मेरा दिल जो था वो बेचैन हो जाता है और मैं महबूब का दीदार करने और उससे मिलने के लिए बेताब हो जाता हूँ। मैं उससे मिलने के लिए, उसको देखने के लिए उससे बेताब मतलब परेशान हो जाता हूँ और बड़ी मुश्किल से दिल पर काबू पाता हूँ और बड़ी मुश्किल से मैं अपने दिल को संभालता हूँ। महबूब का नाम लेने वाले पर ये शक भी हो जाता है और मुझे जो मेरे महबूब का नाम, मेरे दोस्त का यानी कि नाम लेता है, जो उसमें मुझे शक भी हो जाता है कि कहीं इसका दिल तो महबूब पर ना आया हो, कि कहीं मेरे महबूब पर इसका दिल तो ना आ गया है। इस ख्याल से दिल बड़ी अजियत का शिकार हो जाता है, यानी कि मैं अपने दिल को बड़ी मुश्किल से संभाल पाता हूँ, थाम पकता हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट था। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड शेर ये रहा, वो कज़रोश ना मिला रास्ते में मुझसे कभी, ना सीधी तरह से उसने मेरा सलाम मिल लिया, ठीक है। तो ये था मुश्किल लफ्ज़ है। ऐसे कजरोश, कजरोश हो गया टेढ़ी चाल वाला, ठीक है। रास्ती हो गया दुरुस्त और सीधे तरीके से, अखलाक से, मरवत से। तशरीह इसकी हम करेंगे अब। तो शायर कहते हैं वो कजरोश ना मिला रास्ते में मुझसे कभी, कजरोश हो गया टेढ़ी चाल वाला। अपने महबूब के बारे में फरमाते हैं, कहते हैं उसके बारे में कि मेरा जो महबूब है वो टेढ़ी चाल वाला है, ठीक है, और वो कभी भी मुझसे सीधी तरह पेश नहीं आता और कभी भी मेरे से वो सही तरीके से पेश नहीं आता है। वो इस कदर नाज़ो अंदाज का मारा है और मगरूर है कि वो कभी भी मेरे साथ अच्छी तरह पेश नहीं आता, यानी कि मेरे साथ कभी भी अच्छी तरीके से बात नहीं करता, पेश नहीं आता है। कहीं अगर मुलाकात भी हो जाए, अगर कहीं मेरे से उसके मुलाकात भी हो जाती है, तो वो कभी खुश असलूबी से मेरे सलाम का जवाब नहीं देता। अगर मैं उसको सलाम भी करूँगा वैसे तो मेरे सलाम का जवाब भी नहीं देता है, यानी कि वो कभी भी मुझसे अच्छी तरह पेश नहीं आता, ये शायर का कहना है। तीसरा शेर हमारा है, मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र मैं नाकामियों से काम लिया। सलीका होगा तौर तरीका, निभी हो गया कामयाबी, ठीक है। तशरीह इसकी क्या है, शायर फरमाते हैं, शायर का कहना है कि मोहब्बत में ही नहीं बल्कि हर मैदान में नाकाम हुआ। कहता है कि मैं एक ऐसा इंसान था कि अपने मोहब्बत में ही मैं फेल नहीं हुआ बल्कि हर एक मैदान में मैं नाकाम हुआ, लेकिन मुझे कहीं भी कामयाबी नहीं मिली। मैंने हमेशा नाकामियाँ और महरूमियाँ देखी हैं, मैंने हर वक्त अपने ज़िंदगी में नाकामियाँ देखी हैं, लेकिन अगर मैं मोहब्बत में कामयाब हुआ, अगर मैं अपनी मोहब्बत में कामयाब हुआ हूँ तो ये मैं अपने तौर तरीके और सलीके बदौलत कामयाब हुआ हूँ। तो मैं ये अपने ही तौर तरीके थे, मेरे सलीके थे, ठीक है, अपना ही मेरा एक नज़रिया था जिसकी वजह से मैं अपनी मोहब्बत में कामयाब हूँ। वरना देखा जाए, अगर हम ये बात करें तो मैं उम्र भर नाकामियों और महरूमियों का शिकार रहा हूँ। तो अगर मतलब ये बात देखी जाए तो मैं पूरी ज़िंदगी जो था नाकाम रहा हूँ। फिर चौथा शेर हमारा है, अगरचा गोशा गजी हूँ मैं शायरों में मीर, पा मेरे शायर ने रोई जमीन थाम लिया। आप देखो यहाँ पे मीर इसने लिखा ना नाम, तो मैंने आपको बताया था हल्ल से इस्तेमाल किया, ऐसा इसको मक्ता कहेंगे। तशरीह इसकी है, मीर इस मक्ता में संते ताला से काम लेकर अपने बारे में फरमाते हैं, इनकी बड़ी सबरी से अपने बारे में फरमाते हैं कि अगरचा मैं बाकी शायरों के मुकाबले में ज़्यादा खिलावा नहीं करता, अगरचा गोशा गजी हूँ शायरों मीर, क्योंकि मैं बाकी शायरों की तरह अपने मुकाबले में अपने ज़्यादा खिलावा नहीं करता। मैंने कि अपनी
तारीफ़ खुद नहीं करता हूँ और मैं महफ़िलों में नहीं जाता हूँ, कहता मैं बड़ी बड़ी महफ़िलों में नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरे इशारे ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। पा मेरे शायर ने रोई ज़मीन था, लेकिन ये जो मेरा लिखा जो हुआ है, मेरी जो शायरी है, जो जो मैंने पूरा लिखा हुआ है, गज़लें जो कुछ भी कलम लिखा हुआ है, उसको उसने जो है पूरी दुनिया में धूम मचा के रखी है। उसकी वजह से लोग मुझे जो है अच्छे तरीके से जानते हैं कि मीर तकी मीर शायर कौन था। तो ये थी हमारी पहली गज़ल। हमने अच्छे से मैंने आपको अच्छे से समझाया। अगर आपको इसमें से कोई समझ नहीं लगा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ लिंक्स भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।